नमस्कार, गुड्डे की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक थाल पोश या लड्डू गोपाल जी के आसन का या माता रानी के आसन का एक ऊन सिलाई से बना हुआ वीडियो लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को हमने कहाँ से शुरू किया है और कहाँ पर ख़त्म किया है, आप इस डिज़ाइन को देखकर बता नहीं सकते। इस तरीके से हमने इस डिज़ाइन की सिलाई करी है। इसके साथ ही ये डिज़ाइन केवल 30 फंदों का डिज़ाइन है। एक बार में ये डिज़ाइन की 36 रोज कंप्लीट होंगी। 36 रोज में 18 रो में एक बार ये डिज़ाइन बनेगा। आगे वाली 18 रो में इस डिज़ाइन को बनाएंगे। 6 बार डिज़ाइन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 और 6 बार डिज़ाइन बनने में 12 इस तरीके की कलियां बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो आइए अब हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर और भी बेबी बूटीज, कैप, स्वेटर, डोरी, लटकन, पोंचू और डिज़ाइन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है। आप उसे ओपन करके भी देख सकते हैं। इसे बनने में टोटल फूल 46 ग्राम लगी है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टी कलर की ऊन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर प्लेन ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको बनाने के लिए मैंने इसको 11 नंबर की सिलाई पर बनाया है। आप अपनी जो आपकी ऊन है उसके अनुसार अपनी नीडल्स 11 नंबर, अगर आपकी ऊन मोटी है तो 9 या 10 नंबर पर इसे आप बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे बंद करेंगे ये मैं आपको इसके ऊपर बता रही हूँ। इसको बनाने के लिए हमको फंदे जो है वो बिल्कुल लूज डालने हैं। हमारे फंदे बंद नहीं होने, टाइट नहीं होने चाहिए। दूसरा, फंदे हमको सिंगल धागे से बनाने हैं। सिंगल धागे से फंदे कैसे डालेंगे, एक फंदा बनाने के बाद एक फंदा हम बना लेंगे और इसको अपनी सिलाई के ऊपर पलट लेंगे। फिर से हम एक फंदे को बनाएंगे और अपनी सिलाई के ऊपर पलट लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सिलाई पर 30 फंदों को बनाएंगे। हमारा ये जो डिज़ाइन है 30 फंदों का डिज़ाइन है। और एक बार के डिज़ाइन बनने में इस तरह के 2 कलियां बनेंगी। डिज़ाइन एक बार बनेगा, कलियां 2 बार बनेंगी। पहली बार जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 30 फंदे होंगे। 30 फंदे होंगे। जब हम दूसरी बार डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ से हम 9 फंदों को बंद कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर केवल 21 फंदे रह जाएंगे। दूसरी बार का डिज़ाइन 21 फंदों पर जाकर बनेगा। तो पहले मैं यहाँ पर अपने 30 फंदों को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई पर 30 फंदे ले लिए हैं और जो डिज़ाइन है ना वो मेरा फर्स्ट रो से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बार हम सिर्फ अपने पहले फंदे को बुनकर बनाएंगे। इसके बाद सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों से हम अपना पहला फंदा स्किप करते हुए बनाएंगे। डिज़ाइन मेरा जो है 2 फंदों का डिज़ाइन है, 4 बार बनाना है। इन 2 फंदों पे जो डिज़ाइन बनाएंगे उसे हम 4 बार रिपीट करेंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। यहाँ एक बार मैंने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसी डिज़ाइन को 4 बार बनाना है। एक बार बनने में 2 फंदे बढ़ गए हैं। जब हम 4 बार डिज़ाइन बनाएंगे तो 8 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। फिर से धागा अपनी ओर किया, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया, धागा लपेटा, 2 फंदों का फिर से इकट्ठा एक फंदा बना लिया। और ये जो हम धागा खींचेंगे ना, फंदा बनाएंगे, इसको हमें लूज रखना है, तभी हमारी ये जो चीज़ है ना ये लंबी लंबी बनकर आएगी
और सुंदर लगेगी। 2 बार डिजाइन बना लिया, तीसरी बार बना रहे हैं। धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से धागा अपनी ओर किया और 2 फंदों का इस तरीके से इकट्ठा एक। 3 बार बना लिया, चौथी बार मैं डिजाइन बना रही हूं। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से धागा लपेटा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बनाने के साथ मैंने 4 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है और एक फंदा सीधा। बनाने के साथ मैंने यहाँ पर 10 फंदों का डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। 2, 4, 6, 8, 9 और 1 10। अब इस तरफ मेरे पास 20 फंदे हैं। यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे और सीधा सीधा बनाते हुए गिन कर हम 17 फंदे बनाएंगे। आखिर के 3 फंदे छोड़ने तक 17 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे मैंने बना लिए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1 17 फंदे बनाने के साथ इस साइड जहाँ पर मैंने एक जाली बनाई थी, एक फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाया है, यहाँ पर हम इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करके अपने फंदों को हम बराबर कर लेंगे। सिलाई पर अब मेरे पास 30 फंदे फिर से हो गए हैं। आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और गिनकर 19 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19वां फंदा हमारा इस जाली के ऊपर आएगा। 19 फंदे बनाने के साथ यहाँ पर मैंने 20 फंदों का डिजाइन कंप्लीट कर लिया। 19 फंदे ये हैं और एक फंदा हमने बिना बुने उतारा था। अब इस तरफ मेरे पास 20 फंदे हैं। धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे और इसके बाद हम 8 बार 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8 फंदे बनाने के साथ और ये आखिरी बनाने के साथ रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। और अब मेरे पास फंदे बिल्कुल बराबर हो गए हैं। जहां पर हम जो अपने फंदों को बढ़ाते हैं वो रॉन्ग साइड से कम हो जाएंगे और यहाँ पर जो हम एक फंदा बढ़ाते हैं, जाली डालते हैं, वो हम उसी रो में यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे फंदे रो नंबर 2 में आने तक बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। रो नंबर 1 और 2 को हमें 9 बार रिपीट करना है। 9 बार रिपीट करने में 18 सिलाइयाँ बन जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। मैं एक बार आपके सामने और बना रही हूँ। पहला फंदा अब हम बिना बुने सीधा उतार लेंगे। धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा खींचते हुए फिर से धागा अपनी ओर किया और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसी को हमें 4 बार रिपीट करना है। 1, 2 बार डिजाइन बना लिया, फिर से धागा अपनी ओर किया और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया। 1,
2, 3 बार हमने डिजाइन बना लिया। ये चौथी बार बना रहे हैं। बनाने के साथ एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने 10 फंदों के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे और जाली डालने के साथ हम यहाँ पर 17 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक 17 फंदे बनाने के साथ इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर हमने जो अब जाली डालकर एक फंदा हमने बढ़ाया है, इसको हमने यहाँ पर कम कर दिया है और यहाँ पर जो फंदे बनाए हैं उसको हम रॉन्ग साइड से कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 2 और रो नंबर 4 बिल्कुल सेम है। पहला फंदा बिना बुने उतार कर 19 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2 और जो 19वां फंदा होगा वो हमारा जाली वाला फंदा होगा। जाली वाले फंदे तक सीधा सीधा बनाने के बाद हम आगे के अपने जो 10 फंदों का डिजाइन है उसे हम बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा जाली वाला फंदा है। इसको सीधा बनाने के बाद इस तरफ के 10 फंदे कैसे बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा बना लिया, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बस इसी तरह करते हुए हम अपनी रो नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। आखिर का फंदा उल्टा बनाने के साथ अब हम यहाँ से इसी रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को 9 बार रिपीट करेंगे। तो 2 बार मैंने रिपीट कर लिया है, 7 बार और बनाएंगे। 7 बार बनने में 14 सिलाई और बनेगी। एक बार का हमारा डिजाइन 18 सिलाई का है। 4 सिलाई हमने बना ली है, 14 सिलाई पहले हम और बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 9 बार कंप्लीट कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9 और इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सरी बन गई हैं। हमने यहाँ पर आधे डिजाइन को बना लिया है। आधे डिजाइन में भी हमारे 9 बार डिजाइन बनेगा और इस तरफ इस तरह की 9 सरी और बनेगी। टोटल सरी जब 18 हो जाएगी तो हमारी एक बार का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसी डिजाइन को पहली बार के डिजाइन को आगे बना रही हूँ। पहली बार एक फंदा हम बुन लेंगे। आगे वाले फंदे को बुनकर हमें यहाँ से अपने 9 फंदे कम करने हैं। 2, 4, 6, 8 और 1 9। जब हम यहाँ पर 9 फंदों को बंद कर देंगे तो मेरे पास इस तरफ सिलाई पर 21 फंदे रह जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9 फंदे बंद कर लिए। ये मेरा 10वां फंदा था। 9 फंदे बंद करने के बाद सिलाई पर मेरे पास 21 फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का डबल पीस और 1 21। अब हम यहीं से ही अपने इस डिजाइन को फिर से बनाएंगे। ये पहला फंदा, धागा अपनी ओर करके इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा,
फिर से धागा सिलाई पर लपेटा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसी डिजाइन को हमें 4 बार बनाना है। धागा अपनी ओर किया, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से धागा लपेटा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया। 2 बार डिजाइन बना लिया। धागा अपनी ओर करके इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया। सिलाई पर धागा लपेटा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा 3 बार बना लिया। धागा अपनी ओर किया, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, अपनी सिलाई पर धागा लपेटा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया। और एक फंदा बनाने के साथ यहाँ पर मैंने अपने 10 फंदों के इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। 2 4 6 8 9 और 1 10। इसके बाद हम जाली डालने के साथ यहाँ पर मेरे पास फंदे हैं 10 फंदे, ये 11 फंदे होने चाहिए। 2 4 6 8 10 और 1 11। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए हम यहाँ पर गिनकर 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बिल्कुल पहले की तरह करेंगे और ये फंदा हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। यहाँ से रॉन्ग साइड से बनाना बिल्कुल पहले की तरह ही है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और यहाँ पर 10 फंदे हम गिनकर सीधे बनाएंगे। ये मेरा 10वां फंदा होगा जो जाली वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10 फंदे बनाने के साथ इस तरफ के 10 फंदे पहले की तरह एक फंदा उल्टा और लगातार 8 बार 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। और ये मेरा ये मेरा किनारे का फंदा। इस तरफ इसी डिजाइन को मैं एक बार और बना रही हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार डिजाइन यहाँ बना लिया। एक बार डिजाइन ऊपर और बना लिया है। इधर भी हमको 9 बार डिजाइन और बनाना है। एक बार मैं आपके सामने बनाऊंगी। पहला फंदा अपनी सिलाई पर लपेट लिया धागा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, सिलाई पर धागा लिपटा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। एक बार हमने डिजाइन बना लिया, 4 बार बनाना है। दूसरी बार डिजाइन बना लिया, तीसरी बार डिजाइन बना लिया, चौथी बार डिजाइन बना लिया। एक फंदा सीधा बनाने के साथ एक जाली बनाने के बाद 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये फंदा मेरा किनारे का। उसके बाद रॉन्ग साइड से पहले की तरह ही बनाते हुए पहला फंदा बिना बुने सीधा बनाएंगे। 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 फंदा बनाने के बाद पहला फंदा उल्टा और 8 बार 2 फंदों का एक फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हमने इस डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। 8 बार 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया। ये मेरा किनारे का फंदा।
इसी तरह से बनाते हुए इस डिजाइन को हम 7 बार और बनाएंगे। टोटल डिजाइन हमें 9 बार बनाना है। 2 बार मैंने बना लिया, 7 बार और बना ले, फिर हम इसके ऊपर अपनी नेक्स्ट पेटल को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बार अपने डिजाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर भी मैंने 9 बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर टोटल सरी बनकर आई है 18 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36 36 बार सिलाई बनाने के बाद एक बार का हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर इसी डिजाइन को फिर से बनाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर अपने 9 फंदों को बंद करेंगे। पहला फंदा हम बुन लेंगे और उसके बाद हम एक फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा पलट लेंगे, एक फंदा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा पलट लेंगे। इसी तरह से बंद करते हुए हम 9 फंदों को बंद करेंगे। 3 फंदे 1 2 3 फंदे बंद कर लिए, ये 4 5 6 7 8 और 9 फंदों को कम करने के बाद मेरे पास यहाँ पर सिलाई पर 12 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 और 2 12। अब हम यहाँ से फिर से अपने इसी डिजाइन को बनाएंगे। ये मेरा पहला फंदा, एक बार धागा लपेटा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया, फिर से धागा लपेटा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना, एक बार डिजाइन बना लिया। अब हम दूसरी बार डिजाइन बना रहे हैं। अब तीसरी बार डिजाइन बनाएंगे। अब मैं यहां पर चौथी बार अपने डिजाइन को बनाना स्टार्ट कर रही हूं। चौथी बार डिजाइन कंप्लीट करने के बाद एक फंदा सीधा और फिर एक जाली डालते हुए यहाँ पर मैं 2 फंदों को सीधा बुन लूंगी। इस समय मेरे पास सिलाई पर 12 फंदे हैं। यहाँ से मेरे को 18 फंदों को और उठाना है और बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर डबल पॉइंटेड वाली नीडल लूंगी और बिल्कुल अपने ये मेरी पहली है, यहाँ से काउंट करते हुए पहले मैं इस तरीके से, ये जो मेरी बैक साइड की चेन है, यहाँ से एक एक धागे को लेते हुए 18 फंदों को उठाऊंगी। पहले मैं इस सिलाई पर 18 फंदे उठाऊंगी और फिर मैं काउंट करूंगी, तभी हम इसके आगे बनाना शुरू करेंगे। अगर एक भी फंदा कम या ज्यादा होगा तो हम इसी सिलाई के ऊपर उसे कंप्लीट कर लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 और 18 फंदे ये हैं, 12 फंदे ये हैं। टोटल फंदे हमारे हो गए 30 और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हमको आखिर के 3 फंदे छोड़ने तक बनाना है। और वैसे भी जाली डालने के बाद मेरे को 17 फंदे सीधे बनाने हैं। 2 फंदे बना लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे, बिल्कुल अपने रो नंबर 1 की तरह। और ये फंदा मेरा आखिर का किनारे का, इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। बस इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर अपनी 6 कलियां बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। एक कली बनने में 2 फूल बनते हैं, 12 फूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 और 1, 12। जब हम इतने डिज़ाइन को अपने को कंप्लीट कर लेंगे तो हम यहाँ से अपने सारे फंदों को बंद कर देंगे। बंद हमको बिल्कुल ढीला ढीला करना है। पहले हम एक फंदे को बना लेंगे, पहली बार 2 फंदे बनाएंगे और पीछे वाला एक फंदा हम पलट देंगे। बिल्कुल लूज फंदों को हमें बंद करना है। तो पहले मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी सारे फंदों को बंद कर लिया है और धागे को काट दिया है। इसी फंदे को खींचते हुए हम इसे बंद कर देंगे। अब हमको इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए हम अपनी इन 9 फंदों से जो बंद किया है इसको छोड़कर इन फंदों की सिलाई करेंगे एक साइड से, और दूसरी साइड से ये जो हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है यहाँ से हम इसकी सिलाई करनी स्टार्ट करेंगे। तभी हमारा ये जो डिज़ाइन है इस तरीके से बनकर आएगा कि कहीं से ये पता नहीं चलेगा कहाँ से हमने इस डिज़ाइन को शुरू किया है और कहाँ पर हमने अपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए मैंने अपनी सुई में धागे को डाल लिया है। बिल्कुल यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पहले सीधी साइड अंदर करके यहाँ से हम पहले इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के साथ अब हम अपनी सीधी साइड को बाहर कर लेंगे इस तरीके से, और बहुत ही आसान तरीके से एक चेन इधर की सारी छोड़ते हुए 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे मैं इस साइड से लेते हुए फिर से 2 धागे हम इस साइड से ले लेंगे और 2 ही धागे इस साइड से लेते हुए हम अपनी सारी की सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और जब सिलाई हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से सिलाई करने से ऊपर की साइड से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ से इसकी सिलाई करी है। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ से जो ये वाली आखिर की रो है ना इसके एक धागे को, फिर सेकंड पेटल की इसके एक धागे को 2, ये तीसरी आखिर का एक धागा लूंगी, ये नेक्स्ट है इसका यहाँ से आखिर का एक धागा, ये नेक्स्ट, ये इसका धागा ये वाला, और एक इसका आखिर का धागा लेकर ये मेरी लास्ट रो चल रही है। लास्ट रो का आखिर का यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं जोर से खींच दूंगी। खींचने के साथ ही इसको हम इस तरीके से नीडल को अंदर करके अंदर की तरफ से हम इसको पक्का कर देंगे। पक्का करने के साथ धागे को मैं काट दूंगी और अब आप देखेंगे तो सीधी साइड से हमारा ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल एक सार बनकर आया है। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई फ्लावर लगा सकते हैं, लेकिन फ्लावर लगाने से इसके ऊपर ना तो फ्लावर पॉट रखा जाएगा, ना ही ये किसी चीज का आसन बन पाएगा। इसीलिए मैं तो इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी सारी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के साथ आपको कहीं से भी पता नहीं चल रहा होगा
कि हमने कहाँ से इसकी सिलाई करी है और कहाँ से हमारा फूल बन रहा है। जिस तरीके से हम सिलाई करते हैं बिल्कुल भी कहीं से भी पता नहीं चलता। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक फ्लावर लगा सकते हैं बनाकर, लेकिन फ्लावर लगाने के बाद आप इसके ऊपर कुछ रख नहीं सकते, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।